नॉन फाइलर्स की कैटेगरी के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसको खत्म करने का हुकूमत कह रही है, कितना माली फायदा हो सकता है हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, ये जो मुझे नहीं समझ आ रही है एफबीआर किस किस्म की वर्किंग कर रहा है कि नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करनी है। बात ये है, आप पहले ये तो डाटा चेक करें कि इस क्वार्टर में और इससे पिछले साल में नॉन फाइलर्स ने किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया है। आपने जो टैक्सेशन ऑलरेडी अनाउंस की हुई है फॉर नॉन फाइलर, चाहे वो रियल एस्टेट हो या कोई और बिजनेस हो, तो वो तो आपकी टैक्स नेट में काम कर ही नहीं रहा है। आपके पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी विंडोज हैं जहां पे आप काम कर सकते हैं, चाहे आप गंदम खरीदें, चीनी खरीदें, सोलर खरीदें, वहां पे आपको कोई नॉन फाइलर की बकबक में नहीं पड़ना पड़ता। और दूसरी बात ये भी, किस मुंह से नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म करेंगे एफबीआर वाले, क्योंकि आपने अभी इस बजट में एक नई इस्तेलाह इजाद की है, लेट फाइलर वाली। अभी मैं आपके इंट्रो में सुन रहा था कि जी 30 सितंबर की लास्ट लेट फाइलर की, जी अभी 30 सितंबर की जो डेट है वो हतमी है। उसकी हतमी होने की वजह यह है कि तमाम टैक्स बार एसोसिएशन, तमाम चेंबर्स गवर्नमेंट को लिख रहे हैं कि जी आप इसकी डेट में तोसी करें, बट क्योंकि गवर्नमेंट को नजर आ रहा है कि हम 30 सितंबर से आगे इसको नहीं बढ़ाएंगे, ताकि हम लोगों को लेट फाइलर की कैटेगरी में डाल के उनसे ज्यादा पैसे स्नैच कर सकें, जबरदस्ती ले सकें। अनवार, इशू ये है, हमें अपने पास्ट से चीज़ों को सीखना चाहिए। मैं हर जगह, हर फोरम पे ये बात कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कि वो काइंडली इस चीज़ को देखें कि आपने 28 जून को एक बजट पास करवाया है, आपकी मुआशी टीम ने वो बजट तैयार किया है और आपने रेवेन्यू के जो हदफ हैं वो हासिल करने थे। मुल्क में ना कोई डिजास्टर हुआ है, ना कोई फ्लड आया है, ना अर्थक्वेक आया है, ना गवर्नमेंट टॉपल हुई है। ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस इन 3 माह में चेंज नहीं हुए कि जिससे आपके हर महीने का रेवेन्यू का शॉर्टफॉल आ रहा है। तो इट मींस कि आपकी जो टैक्स पॉलिसी है वो गलत बनी है। तो खुदारा अपनी नाक को थोड़ा नीचे करें, अपनी टैक्स पॉलिसी को रिवाइज करें। आपकी इन इकदामात से कि नॉन फाइलर को हम जीने नहीं देंगे, इससे अगर लाने के लिए कोई फायदा नहीं होगा आपको। आप बिल्कुल करें। टैक्स नेट में लाजमी तौर पर लोगों को आना चाहिए। बैंक अकाउंट्स की जहां हम बात करते हैं, प्रॉपर्टी की खरीदारी पर अगर पाबंदियां लगाते हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि नॉन फाइलर्स को कानूनी टैक्स फाइलर्स बनने पर ये जो मजबूर अब किया जा रहा है ये दुरुस्त है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिर इस शिकंजे में, इस गिरफ्त में आ ही नहीं पा रहे थे। अनवार, बात इसमें कोई दो राय नहीं है। हर पाकिस्तानी को जो कारोबार कर रहा है उसको फाइलर होना चाहिए और टैक्स रिटर्न भरनी चाहिए जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें मैं गवर्नमेंट की सपोर्ट में हूं, बट मैं यहां पे गवर्नमेंट के खिलाफ हूं कि जो पॉलिसीज आप बनाते हैं वो लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए नहीं है, आप उनसे पैसा छीनने के लिए बनाते हैं। और इस वक्त पिछले 1 साल से जो मुल्क में इकोनॉमिक कंडीशन है, लोगों की अर्निंग ही नहीं है। लोग अर्न करेंगे तो आपको टैक्स पे करेंगे। आपको आज भी देर नहीं हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका से वापस आते, मेरे ख्याल में सबसे पहले उनको एक कमेटी बना के ये चेक करना चाहिए कि ये जो बजट हमने पेश किया है, जो हमने IMF को दिखाने के लिए एक फिगर्स का अंबार लगा दिया लोगों पर, टैक्सेशन का, सैलरीड क्लास पे और टैक्स पेयर क्लास पे, आप इस बजट को डिस्कस करें कि क्या इससे नया टैक्स पेयर आएगा। नहीं, आप अभी जो 4 दिन पहले, 5 दिन पहले एफबीआर ने एक ब्रीफिंग दी है प्राइम मिनिस्टर को, जिसमें ये उन्होंने अप्रूवल मांगी है कि हम नॉन फाइलर्स के साथ ऐसे करेंगे और उनको ऐसे टाइटन अप करेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर आएंगे, कैबिनेट में ये चीज जाएगी और इसकी अप्रूवल होगी, तब ये एप्लीकेबल होगी। मीडिया में इसकी एक हाइप जरूर बन गई, एक नेगेटिविटी जरूर बन गई, बट इससे सिवाय इसके कि आपके और इकोनॉमिक व्हील को आप स्टॉप लगे और लोगों परेशान हो, इससे ज्यादा आपको रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा जब तक आप अपनी
टैक्स पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी लोग हैं, उनके साथ कंसल्टेशन में बैठना है। आप अरस्तू नहीं है कि जो आप टैक्स पॉलिसी बना दें और वो इंप्लीमेंट हो जाए और आपके रेवेन्यू के और मलिक साहब इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं कि जो लोगों का शिकवा है, उन तमाम लोगों का शिकवा मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं जो ये भी कहते हैं कि पानी हमें टैंकर माफिया से खरीदना पड़ता है, गैस हमें एलपीजी की सूरत में खरीदनी पड़ती है, बिजली मैं सोलर से हासिल कर रहा हूं, बिजली के बिलों में भी टैक्सेस दूं, तमाम चीजों के टैक्सेस दे रहे हैं, फ्यूल पर हम टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद अपनी कमाई पर भी मैं टैक्स दे रहा हूं। वो पाकिस्तानी ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि उन्हें रिलीफ किस चीज का मिल रहा है, उन्हें कौन सी ऐसी फैसिलिटीज हुकूमत पाकिस्तान प्रोवाइड करी है जो इतने भारी भर टैक्सेस लिए जा रहे हैं। बात यह है अनवार, आप ठीक कह रहे हैं, गवर्नमेंट का इसके ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो कहता है 24 करोड़ में से अगर 30 लाख पे कर रहे हैं और वो फैसिलिटीज यूरोप की या गल्फ की मांगते हैं तो हम वो कैसे पे करें। या तो हमारे क्रेडिट में 1 करोड़ 2 करोड़ फाइलर अवेलेबल हो तो हम लोगों को फैसिलिटेट करें। बात मैं अनवार आपको जो चीज बताना चाह रहा हूं आपके चैनल के थ्रू, कि आप एक गाड़ी लेते हैं ना 0 मीटर, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, एनी गाड़ी, ठीक है, उसकी भी कम से कम 3 महीने की वारंटी होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो कंपनी उसको चेंज करेगी या ठीक करके आपको देगी। मैं तो प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर की इस साइड पे तवज्जो दिलवाना चाहता हूं कि भाई ये क्या बजट पेश हुआ है, आप इसको क्यों नहीं देखते, इसके मुहर्रिकात को, कि ये किन नालायकों ने बनाया था और ये क्यों, मतलब जुलाई का टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए, हम अगस्त का टारगेट अचीव नहीं कर पाए और सितंबर का भी हमारी अच्छी खासी शॉर्टफॉल है और ओवरऑल क्वार्टर का टारगेट भी हमारा अचीव नहीं हो रहा है। आईएमएफ ने जो 1 बिलियन आपको इमीडिएटली रिलीज करना है, उसके बाद तमाम इंस्टॉलमेंट जो हैं वो हर रिव्यू के ऊपर मिलेंगी आपको। 36 मंथ्स का जो पैकेज है वो ये नहीं है कि कल सुबह $7 बिलियन पाकिस्तान में आ रहा है। इसमें भी दो राय नहीं है कि हमारी क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी। आईएमएफ प्रोग्राम में जाने से जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, पेरिस क्लब है, इस्लामिक बैंक हैं, वो उनके साथ आपको लोन लेने, कमर्शियल लोन लेने में, नेगोशिएट करने में आसानी होती है। जो आपने पे करने होते हैं उनकी रीशेड्यूलिंग में आसानियां पैदा हो जाती हैं। बट अभी भी टाइम है, प्राइम मिनिस्टर आए और इस वक्त मुल्क में जो जमूद है उसको खत्म करने का एक वाहिद तरीका यह है कि वो एक कंस्ट्रक्शन पैकेज दें जिससे आपकी लोकल सनत चले। ठीक है मलिक साहब, लेकिन जब दीगर ममालिक के टैक्स निज़ाम की मिसाल देते हैं, दूसरे मुल्कों की तरफ हम देखते हैं, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का जो टैक्स निज़ाम है वो किस तरह से बेहतर किया जा सकता है फिर? सर हम बात ये है अनवार, बहुत बेहतर मैकेनिज्म और बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लोग भी हैं जी, जो आपको अच्छी पॉलिसीज बना के दे सकते हैं जिससे कि आप एहसन अनवार को टैक्स नेट में बेसिकली तो आपको अपने डायरेक्टेड टैक्सेस को कम करके डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ मैकेनिज्म पे जाना है। आप जब तक इस चीज को ठीक नहीं करेंगे तब तक आपकी बेहतरी नहीं